सरिता है ये। साहित्य सरिता के प्यारे दोस्तों, साहित्य सरिता द्वितीय जो हर शनिवार आपके सामने आता है और नए नए कवियों से आपको मिलवाता है, उनकी बेहतरीन रचनाओं का स्वाद आप तक पहुंचाता है। मैं डॉक्टर हरिओम आपको फिर नमस्कार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये अंक जो आपके बीच में हम लेकर आए हैं ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम 3 कवियों को आपके सामने लाते हैं, जिसमें से एक कवि हमारे प्रदेश और देश के जो नामी साहित्यकार रहे हैं उनके जीवन और कृतित्व से आपका परिचय कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं हमारे बीच में लखनऊ के ही युवा कवि डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी, आप मंच पे आमंत्रित हैं। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी गीत मुक्तक छंद लिखते हैं, युवा कवि हैं, हिंदी के ही प्रोफेसर हैं। इस मंच पे जो दूसरी कवयित्री हैं इंद्रासन सिंह इंदु, जो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की कर्मठ सदस्य हैं, मैं आपको मंच पे बुलाना चाहता हूं। इनको ये जिम्मेदारी मिली है कि ये हमारे बीच में छायावाद की मूर्धन्य कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में दर्शकों को बताएंगी और उनकी कुछ कविताएं भी हमारे सामने लाएंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिट आज चली। इस शाम के जो आखिरी कवि हैं प्रमोद द्विवेदी प्रमोद जी, आपकी 7 पुस्तकें हैं, कविताओं की रचना करते हैं, आप काव्य पुस्तकें हैं, शब्दों की उड़ान कैसे कह दूं, और 5 कविता संग्रह दूसरे हैं। आपको बहुत काव्य अनुभव है, 25 साल से आप मंचों पे कविताएं कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। साहित्य सरिता की ये शाम बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। मैं बिना और कुछ कहे हुए इस शाम को आगे बढ़ाना चाहूँगा और सबसे पहले आपके बीच में राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी को बुलाना चाहता हूँ अपनी कविताओं के साथ। धन्यवाद सर। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्रृंगार के कुछ मुक्तकों के साथ में अपनी बात रखता हूँ कि सारे बंधन से खुद को छुटाए हैं, सारे बंधन से खुद को छुटाए हैं, मौत का साजो सामा जुटाए हैं, मौत का साजो सामा जुटाए हैं। जिंदगी बन के पल भर मिलो तो सही, हम सिकंदर थे पर सब लुटाए हैं, हम सिकंदर थे पर सब लुटाए हैं। जो न मुमकिन थी वे ख्वाहिशें छांट दी, जो न मुमकिन थी वे ख्वाहिशें छांट दी, राह तकते हुए मुद्दतें काट दी, राह तकते हुए मुद्दतें काट दी। तुमको खुशियों से नफरत रही इसलिए, कतरा कतरा प्रणय हर खुशी बांट दी, कतरा कतरा प्रणय हर खुशी बांट दी। दर्द दिल को सुना अनसुना कर दिया, दर्द दिल को सुना अनसुना कर दिया। इस तरह दर्द को 100 गुना कर दिया, इस तरह दर्द को 100 गुना कर दिया। धमनियों में लहू सर्द जब जब हुआ, तेरी यादों ने फिर गुनगुना कर दिया, तेरी यादों ने फिर गुनगुना कर दिया। और एक गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखें कि राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, तब तब मन ये मेरा गौतम बुद्ध हुआ। राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, तब तब मन ये मेरा गौतम बुद्ध हुआ। इन सांसों की उम्र लगी अतिशय छोटी, इन सांसों की उम्र
लगी अतिशय छोटी, अभिलाषाएं थी जैसे हिमगिर चोटी। इन सांसों की उम्र लगी अतिशय छोटी, अभिलाषाएं थी जैसे हिमगिर चोटी। स्वर्ण हरिण की इच्छा हरदम छली दिखी, स्वर्ण कामनाओं की लंका जली दिखी। स्वर्ण हिरण की इच्छा हरदम छली दिखी, स्वर्ण कामनाओं की लंका जली दिखी। गीत मिलन के मैंने गाने चाहे जब, गीत मिलन के मैंने गाने चाहे जब, तब तब करुण कंठ मेरा अवरोध हुआ। राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, तब तब मन ये मेरा गौतम बुद्ध हुआ। कितने विश्वामित्र यहाँ पर चले गए, वामन के पैरों कितने बलि दले गए। कितने विश्वामित्र यहाँ पर चले गए, वामन के पैरों कितने बलि दले गए। कितनी शकुंतलाओं ने संत्रास जिया, कितने दशरथ पुत्रों ने वनवास जिया। कितनी शकुंतलाओं ने संत्रास जिया, कितने दशरथ पुत्रों ने वनवास जिया। कर्णों पर गांडीव निशर बरसाए जब, कर्णों पर गांडीव निशर बरसाए जब, तब तब मन ये मेरा अतिशय क्रोध हुआ। राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, तब तब मन ये मेरा गौतम बुद्ध हुआ। हरिश्चंद्र सा जीवन जीना चाहा था, शंकर सम जगहित विष पीना चाहा था। हरिश्चंद्र सा जीवन जीना चाहा था, शंकर सम जगहित विष पीना चाहा था। मन तो अब सुकरात सरीखा दिखता है, मन तो अब सुकरात सरीखा दिखता है। शूली शूली लटका ईसा दिखता है, मन तो अब सुकरात सरीखा दिखता है। शूली शूली लटका ईसा दिखता है। इनके सम्मुख हमने शीश झुकाए जब, इनके सम्मुख हमने शीश झुकाए जब, तब तब अंतर मन ये मेरा शुद्ध हुआ। राजमहल के पथ पर कदम बढ़ाए जब, तब तब मन ये मेरा गौतम बुद्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुर में, बेहतरीन अंदाज में आपने, राघवेंद्र मिश्र जी ने आप काव्य पाठ आपके सामने अपना पेश किया। हम जो है वो आगे बढ़ते हैं इंद्रासन सिंह इंदु की तरफ, जो साहित्य सरता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मूर्धन्य कवियों रचनाकारों के जीवन परिचय और कृतित्व पर किसी एक जो स्वयं कवि और रचनाकार है वो अपनी तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम पेश करते हैं। आज महादेवी वर्मा जी के ऊपर इंद्रासन सिंह इंदु अपना काव्य प्रस्तुत करेंगी। तो चलिए हम बुलाते हैं इंद्रासन सिंह इंदु को, देखिए महादेवी वर्मा के ऊपर वो क्या पेश करती हैं। साहित्य सरिता के आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। मुझे सौभाग्य मिला है महिषी महादेवी वर्मा जी के रचना का कविता पाठ करने का। मैं आभारी हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में और निधन 1987 में प्रयागराज में हुआ था। महादेवी वर्मा जी मूल रूप से हिंदी धारा की प्रमुख कवयित्री थी। तो आइए हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी की सुप्रसिद्ध रचना मैं नीर भरी दुख की बदली के साथ जुड़ती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूँगी। मैं नीर भरी दुख की बदली
मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ में नवरंग बुनते दुकूल, नभ में नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता की भार बनी अविरल, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और आगे देखें कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग को, सुख की सिहरन बन अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और अंतिम पंक्ति कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी। धन्यवाद। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये जो पंक्ति है इससे आपको लग रहा होगा कि छायावाद का जो अपना समाज था, चेतना पर जो बंदिशें थी, रचनात्मकता पर जो अपनी जकड़नें थीं, वो कैसी थी कि एक आकाश है जो विस्तृत है, उसका कोई भी कोना रचनाकार का अपना नहीं है। एक स्त्री जो संवेदनशील है, जो प्रेम करना चाहती है, जो दुनिया देखना चाहती है, जो आकाश में उड़ना चाहती है, उसको लगता है कि ये जो विस्तृत आकाश है उसका कोई भी कोना उसका अपना कोना नहीं है, और उसकी अपनी जो सत्ता है, उसका जो अपना अस्तित्व है, वो ठीक उतना ही है जितना नीर भरी एक बदली होती है। और वो बदली जो है वो थोड़ी देर के लिए आती है और अपना पूरा भार, संवेदना का, रचनात्मकता का अपना पूरा भार वो छोड़ के चली जाती है और क्षण भर में वो मिट जाती है। साहित्य सरिता अपने चरम की तरफ बढ़ चला है और हम इस कड़ी में इस शाम के आखिरी कवि प्रमोद द्विवेदी, प्रमोद जी को बुलाते हैं, जो बेहद अनुभवी रचनाकार हैं, सीतापुर से हमारे बीच में आए हैं और मूलतः मुख्यतः काव्य के कवि हैं, रचनाकार हैं, 7 किताबें हैं। देखिए आपके बीच में आज वो क्या सुनाते हैं। प्रमोद द्विवेदी कवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, और मैं 4 पंक्तियां नमन की पढ़ना चाहता हूं। बिस्मिल भगत सिंह अशफाक राजगुरु शेखर सुभाष की जवानी को नमन है। बिस्मिल भगत सिंह अशफाक राजगुरु शेखर सुभाष की जवानी को नमन है।
और धीर वीर पन्ना धाय झलकारी दुर्गावती चेन्नई मावा झांसी वाली रानी को नमन है। तो देश रक्षा है तू जिसने लुटाए प्राण, ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है, ऐसे एक एक बलिदानी को नमन है। जहां ऐसा उपजाऊपन उस भारत की शक्तिशाली माटी और पानी को नमन है। मेरे मित्रों, कविता का जन्म कहाँ से होता है? या तो कवि के मन में हर्ष होता है तब कविता का जन्म होता है, या तो उसके मन में कोई पीड़ा होती है तब जन्म होता है। साहब, मेरे मन में भी एक पीड़ा है, और वो पीड़ा तब होती है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा भारत सोने की चिड़िया था। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जैसी सभ्यता यहाँ पर है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती, जैसी सभ्यता यहाँ पर है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। धन दौलत तो मिल जाती, मुख पर मुस्कान नहीं खिलती। नाना वर्ण संस्कृत के सब लोग यहाँ मिलकर रहते, हम अपने नौकर को भी सम्मान सहित काका कहते। रिश्ते नातों की कीमत हम भली प्रकार जानते हैं, अजनबियों को भी माँ भाई बहन समान मानते हैं। यही देश वह जहाँ अतिथि देवता सदृश पूजा जाता, मान उसे भी देते हम शरणागत होकर जो आता। पर कुछ लोग आज भारत को जाने कैसे तोल रहे, इसकी अनुपम छवि को लेकर मिथ्या बातें बोल रहे। जिन जिन के मन में भ्रम उपजा उन सबको समझाना है, भारत है अब भी सोने की चिड़िया यही बताना है। और मेरे मित्रों, हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ मनुष्यों का नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो पत्थरों का भी सम्मान होता है, हमारे यहाँ तो जड़ और चेतन सभी का सम्मान होता है। तब साफ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि यहाँ पेड़ पौधे प्रस्तर तक सम्मानित ढंग से रहते, यहाँ पेड़ पौधे प्रस्तर तक सम्मानित ढंग से रहते। पशु पक्षी पूजे जाते, नदियों को भी माता कहते। पूर्ण धरा अपना कुटुंब हम जग को यही बताते हैं, सत्यमेव जयते के नारे पर विश्वास जताते हैं। माता पिता की पदवी ईश्वर से बढ़कर मानी जाती, पति पत्नी संबंध यहाँ जैसे दीपक के संग बाती। सात जन्म का साथ मान हम संग संग कदम बढ़ाते हैं, स्वजनों पर मृत्योपरांत भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाते हैं। किंतु आज कुछ मूर्ख न जाने किस धुन में ऐठे रहते, समझ नहीं पाए जो खुद को हमें रूढ़िवादी कहते। इन भटके लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, भारत है अब भी सोने की चिड़िया यही बताना है। और मेरे मित्रों, कविता के सबसे अंतिम और कीमती पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं और पूरे विश्व के उन देशों से कहना चाहता हूं जो शायद भारत को कमतर आंकते हों। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लें। कि सुनो सुनो दुनिया वालों भारत को कमतर मत आंको, सुनो सुनो दुनिया वालों भारत को कमतर मत आंको, सुनो सुनो दुनिया वालों भारत को कमतर मत आंको, सुनो सुनो दुनिया वालों भारत को कमतर मत आंको। हमें बुरा कहने से पहले तुम अपने अंदर झांको, मत भूलो जो भिड़े मात खाई वह हुए शर्मिंदा हैं। राणा शिवा नहीं पर उनके वंशज अब भी जिंदा हैं। सिंह तभी तक सीधा लगता जब तक रहता है सोता, किंतु किसी पर बिगड़ गया तो कफन नसीब नहीं होता। समय साक्षी स्वाभिमान पर हमने सब कुछ वारा है, घास फूस खा करके भी हमने कर लिया गुजारा है। अतः हमारी मातृभूमि के प्रति को विचार न पालो तुम, शांत रहूं यही अच्छा, इसमें मत बाधा डालो तुम। हमसे टकराना मतलब बर्बादी गले लगाना है, भारत है अब भी सोने की चिड़िया यही बताना है। जय हिंद, जय भारत। भारत है सोने की चिड़िया अब भी यही बताना है। सबसे पहले तो खुद को ही बताना होगा कि क्या हम आश्वस्त हैं। तो ये अच्छी बात है, हमें अपने राष्ट्र पर, समाज पर, देश पर गर्व होना चाहिए, हमें उसकी ताकतों का एहसास होना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसकी जो हदें हैं, जो सीमाएं हैं, जहाँ जिस दिशा में हमें जाना है, वो भ्रम हमारे मन में ना रहे। और मैं कवि प्रमोद द्विवेदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, साहित्य सरिता के दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रेम की वजह से, आपकी हौसला अफजाई, उत्साह की वजह से ये साहित्य सरिता का जो द्वितीय संस्करण है, जिसमें 70 से भी ज़्यादा एपिसोड हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं, और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है कारवां, नए नए रचनाकारों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आप जो है वो हमारी संस्थान से जो और भी गतिविधियां हैं, इसमें सिर्फ
ये कार्यक्रम नहीं होता। हम बीच बीच में तमाम तरह के आयोजन करते हैं, लेख और काव्य रचना से संबंधित स्पर्धाएं करते रहते हैं। पूरे प्रदेश में जो भी कर्मचारी अधिकारी लिखते पढ़ते हैं, चिंतनशील हैं, रचनाशील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि साहित्य सरिता जैसे प्रोग्राम को हम बहुत आगे तक ले जाएं। हम जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनको भी आपके बीच में लेकर आएँ, अलग अलग मंचों पर लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने आप से जोड़ें। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, शबा खैर, जय हिंद, नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।